एमएलसी नवल किशोर यादव जी जो भाषा का प्रयोग किए हैं शिक्षकों के प्रति, यह काफ़ी शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर पाया जा रहा है कि एक मीडिया कर्मी महिला उनसे सवाल पूछ रही है और कह रही है कि शिक्षकों को दशहरा में 10 दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है, शिक्षक मांग कर रहे हैं, संगठन मांग कर रहा है। तो इस पर नवल किशोर यादव जी जो जवाब दिए हैं वह काफ़ी शर्मनाक है। उनको शिक्षक समाज से माफ़ी मांगनी होगी आकर के। वह जो बोल रहे हैं कि 10 दिन क्या, उनको 10 महीना दे दिया जाए छुट्टी। मतलब आपको नवल किशोर यादव जी, आपको 10 बार जीतेंगे जनता की वोट लेकर के, शिक्षकों की वोट लेकर के, तो आपको 10 बार का पेंशन चाहिए, 10 बार का पेंशन चाहिए आपको। और शिक्षक जो अपनी जायज छुट्टी का मांग कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि चिरकुट लोग का काम है। कौन चिरकुट है? कोई चिरकुट ही आपको पढ़ाया होगा, चाहे 2 शब्द बोलने के लिए आप काबिल हो गए हैं। और एमएलसी शिक्षकों की वोट लेकर के और एमएलसी बन करके और शिक्षकों को गाली दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि के पाठक के टाइम में कोई नहीं बोल रहा था। आप कितना बोले हैं और कितना शिक्षकों को न्याय दिलाएं, यह सर्वव्यापी है। सत्ता में रहते हुए भी जिस तरह से शिक्षकों को गाली दिलवाने का काम किया आप लोगों ने, ये शिक्षक भूला नहीं है। बिहार का एक एक शिक्षक अपने दिल में आग की तरह पैदा कर करके उसको पाल करके रखा है, समय का इंतजार कर रहा है लोग। चाहे वह शिक्षक पुराने संवर्ग के हों, चाहे बीपीएससी के शिक्षक जो बहाल किए हैं, जिनको ग्रेड पे समाप्त कर करके सरकार में रह करके आप लोग जिनका ग्रेड पे समाप्त कर दिए और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को 25,000 रुपये की नौकरी मिला करके धकेल दिए, ये सारे लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। सब लोग समय का इंतजार कर रहा है। वाह, मतलब आप राजनीतिक के कुर्सी पर बैठ गए तो आप जो बोलिएगा वह जायज। और एक शिक्षक, एक राष्ट्र निर्माता जो बिहार के विकास में अपना जान झोंक दिया हम लोगों ने, आज वह शिक्षक को आप चिरकुट का उपमा दे रहे हैं। आप बिहार के विद्यालय का विकास करना चाहते हैं, शिक्षक की वोट से जीत करके एमएलसी बने हैं, क्यों नहीं सदन में आप भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन चाहिए, समान व्यवस्था चाहिए। आज शिक्षकों को 10 नाम से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और आप लोग शिक्षकों को अलग अलग भागों में बांट करके और राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। बिहार के तमाम शिक्षक साथी अभी भी जागिए, होश लाइए। एक तरफ हमारे छोटे भाइयों को बीपीएससी के नाम पर ठगा गया, ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया, सारी सुविधा समाप्त कर दी गई। जो हमारी लड़ाई चल रही थी समान काम का समान वेतन, उसको समाप्त करने के लिए कि न समान वेतन रहेगा न समान वेतन की मांग करेगा लोग। 25,000 रुपया फिक्स कोई नौकरी हो क्या? एक चपरासी का भी नौकरी उसमें ग्रेड पे है। दूसरी तरफ के पाठक जी को इसी के लिए लाया गया था। नवल किशोर यादव जी जो आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं बोला, हम लोग लगातार बोले हैं, बोलते रहेंगे। के पाठक जी को इसी के लिए लाया गया था कि नियोजित शिक्षक वाला को डरा करके और सबको सक्षमता दिलवा करके सबको नया नौकरी में ढकेल दे, बिना ग्रेड पे का नौकरी में, बिना अनुकंपा के नौकरी में, बिना वेतनमान की नौकरी में ढकेल दे। इसलिए लाया गया था और आप लोग सब चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारे तमाम शिक्षक साथी, चाहे वह जिस संवर्ग में, उससे मतलब नहीं है, सभी लोग एक मंच पे अभी भी आइए, अभी भी समय है और सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहिए। हम जो दशहरा में 10 दिन का छुट्टी हम लोग को खैरात नहीं मांग कर रहे हैं। एक अधिकारी को ला करके जो शिक्षक को गाली दिलवाए सरकार में रहते हुए नवल किशोर यादव जी, उसमें आपका हाथ नहीं है क्या? सारे शिक्षक जान रहे हैं, लेकिन शिक्षक समय का इंतजार कर रहा है। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं। 60 छुट्टी सभी नौकरी करने वालों को होता है, मिलिट्री मैन में, आर्मी मैन में भी होता है, जो उनका 60 छुट्टी जो है साल में एक ही बार में मिलता है, 2 महीने का। कुछ लोगों का ईएल दिया जाता है, हम लोग को वही 60 छुट्टी अलग अलग पर्व त्योहारों छुट्टियों में बांट करके दिया जाता था। और इस बार 20 दिन की गर्मी की छुट्टी काट दी गई। गर्मी की छुट्टी में विद्यालय खुल करके हजारों शिक्षकों की जान ले ली गई, बच्चों की जान ली गई। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं, किसी खैरात में नहीं मांग रहे हैं। हम 10 बार जीत करके विधानसभा में जाकर के शिक्षक की वोट से जाकर के हम 10 बार पेंशन लेने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं जो छुट्टी हमारी काट ली गई है पूर्व में। और शिक्षक चिरकुट नहीं है, आप अपने बयान को वापस लीजिए, वरना शिक्षक समाज सड़क पर आकर के विरोध करेगा। शिक्षक अंदर से जल रहा है। एक नया तरीका निकाल रहे हैं आप और आपकी सरकार, नया तरीका निकाल कर शिक्षकों को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। जिस राष्ट्र के और जिस देश के शिक्षक पर यह अंगुली दिन रात उठाता जा रहे वहां की शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, कल्पना नहीं किया जा सकता। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आज आपको नवल किशोर यादव जी जो एमएलसी हैं, वह अपने भाषा में गाली देने का काम किए हैं। अगर अभी भी होश नहीं आया तो आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। और मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। हम लोग बहुत जल्द शीतकालीन सत्र जो चलेगा, इस सत्र में
हम लोग पटना की सड़कों पे आंदोलन उतारेंगे, लड़ेंगे, अपनी जमीन और अस्मिता की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। हर हाल में बिहार के तमाम शिक्षक साथी, अभी भी जो हमारे कुछ साथी हैं जिनके मन में कुछ चल रहा है, अपने मन से निकालिए और आइए मंच पर आकर के सामने लड़ने के लिए तैयार रहिए। और रही बात नवल किशोर यादव जी, आप शिक्षकों की रहमो करम पर आज राजनीति के पद पर, कुर्सी पर, एमएलसी के पद पर बैठे हुए हैं। शिक्षक आपके रहमो करम पे नहीं है, शिक्षक चिरकुट नहीं है, शिक्षक खैरात में छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है, जो हमारा ग्रीष्म अवकाश की छुट्टी काटी गई, 39 छुट्टी हमारा काटा गया है, वो सारी छुट्टियां चाहिए। नहीं मिला तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, किसी को चैन से नहीं हम लोग रहने देंगे। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आप अपने हक की मांग के लिए हाथ से हाथ मिलाएं। हमारे बीपीएससी के छोटे भाई, छोटे बहन, जितने हमारे बड़े भाई शिक्षक साथी, तमाम शिक्षक, हम लोग शिक्षकों की गरिमा की लड़ाई है, शिक्षकों का अस्मिता की लड़ाई है। हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव से पहले एक मंच पर आकर के कदम से कदम मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके और सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो शिक्षक हित का कार्य करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। एक तरफ हमारे छोटे भाइयों को बीपीएससी के नाम पर ठगा गया, ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया, सारी सुविधा समाप्त कर दी गई। जो हमारी लड़ाई चल रही थी समान काम का समान वेतन, उसको समाप्त करने के लिए कि न समान वेतन रहेगा, न समान वेतन की मांग करेगा लोग। 25,000 रुपया फिक्स को नौकरी हो क्या? एक चपरासी का भी नौकरी उसमें ग्रेड पे है। दूसरी तरफ के पाठक जी को इसी के लिए लाया गया था, नवल किशोर यादव जी, जो आप बोल रहे हैं कि लोग नहीं बोला, हम लोग लगातार बोले हैं, बोलते रहेंगे। के पाठक जी को इसी के लिए लाया गया था कि नियोजित शिक्षक वाला को डरा करके और सबको सक्षमता दिलवा करके सबको नया नौकरी में ढकेल दे, बिना ग्रेड पे का नौकरी में, बिना अनुकंपा के नौकरी में, बिना वेतनमान की नौकरी में ढकेल दे। इसलिए लाया गया था और आप लोग सब चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारे तमाम शिक्षक साथी, चाहे वह जिस संवर्ग में, उससे मतलब नहीं है, सभी लोग एक मंच पे अभी भी आइए, अभी भी समय है और सरकार को जवाब देने के लिए तैयार रहिए। हम जो दशहरा में 10 दिन का छुट्टी, हम लोग को खैरात नहीं मांग कर रहे हैं। एक अधिकारी को ला करके जो शिक्षक को गाली दिलवाए सरकार में रहते हुए नवल किशोर यादव जी, उसमें आपका हाथ नहीं है क्या? सारे शिक्षक जान रहे हैं, लेकिन शिक्षक समय का इंतजार कर रहा है। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं। 60 छुट्टी सभी नौकरी करने वालों को होता है, मिलिट्री मैन में, आर्मी मैन में भी होता है, जो उनका 60 छुट्टी जो है साल में एक ही बार में मिलता है, 2 महीने का। कुछ लोगों का ईएल दिया जाता है, हम लोग को वही 60 छुट्टी अलग अलग पर्व त्योहारों छुट्टियों में बांट करके दिया जाता था। और इस बार 20 दिन की गर्मी छुट्टी काट दी गई। गर्मी की छुट्टी में विद्यालय खुल करके हजारों शिक्षकों की जान ले ली गई, बच्चों की जान ली गई। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं, किसी खैरात में नहीं मांग रहे हैं। हम 10 बार जीत करके विधानसभा में जाकर के शिक्षक के वोट से जाकर के हम 10 बार पेंशन लेने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम अपनी उस छुट्टी का मांग कर रहे हैं जो छुट्टी हमारी काट ली गई है पूर्व में। और शिक्षक चिरकुट नहीं है, आप अपने बयान को वापस लीजिए, वरना शिक्षक समाज सड़क पर आकर के विरोध करेगा। शिक्षक अंदर से जल रहा है, एक नया तरीका निकाल रहे हैं आप और आपकी सरकार। नया तरीका निकालकर शिक्षकों को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। जिस राष्ट्र के और जिस देश के शिक्षक पर यह अंगुली दिन रात उठाता जा रहे वहां की शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, कल्पना नहीं किया जा सकता। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आज आपको नवल किशोर यादव जी जो एमएलसी हैं, वह अपने भाषा में गाली देने का काम किए हैं। अगर अभी भी होश नहीं आया तो आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। और मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। हम लोग बहुत जल्द शीतकालीन सत्र जो चलेगा, इस सत्र में हम लोग पटना की सड़कों पर आंदोलन उतारेंगे, लड़ेंगे, अपनी जमीन और अस्मिता की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। हर हाल